हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम देखेंगे अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली का पार्ट 3। पार्ट 1, 2 कर चुके हैं और ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 19 से करेंगे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, गणितीय आगमन के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि सभी धन पूर्णांक n के लिए d/dx x का पावर n इक्वल टू n x का पावर n-1 है। इसको प्रूफ करना है गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमको सिद्ध करना है d/dx और यहाँ x का पावर n दिया है, तो इसको हमको लाना है सिद्ध करके n x का पावर n-1। यानी कि देखिए यहाँ लिखेंगे pn, क्योंकि n पर कर रहे हैं ये, इसलिए यहाँ लिखेंगे pn पर, यानी कि d/dx और यहाँ x का पावर n इक्वल टू n, यहाँ हो जाएगा n x का पावर n-1, इतना हो जाएगा। इतना हम मान ले रहे हैं, इतना बराबर, यानी कि यहाँ x n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1, n-1 है तो n-1 इक्वल टू 0 लेंगे, यानी कि इसको उधर भेजेंगे तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से लिखेंगे, इसलिए d/dx और यहाँ हो जाएगा x का मतलब कि इसकी जगह पर n रखेंगे, n की जगह पर 1 रखेंगे तो x ही हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, यहाँ n की जगह पर 1 इंटू n x का पावर n है, यानी कि यहाँ पर 1 रख दिए तो x हो गया, और यहाँ 1 इंटू n की जगह पर और यहाँ 1-1 इतना हो गया। यानी कि यहाँ से लिखेंगे pn क्या निकल गया, pn n इक्वल टू 1 के लिए सत्य हो गया। n बराबर 1 पर हमारा pn सत्य हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम ये एक बार n बराबर 1 पर चेक किए, अब हम यहाँ लिखेंगे n बराबर k पर चेक करेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे, मान लिया x बराबर k पर चेक करेंगे, k पर या k के लिए pn सत्य है, pn सत्य है, इतना मान ले रहे हैं। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यानी कि यहाँ से देखिए यहाँ क्या है हमारा d/dx x का पावर n है, तो यहाँ लिखेंगे d/dx और यहाँ x का पावर n इक्वल टू यहाँ n x का पावर n-1 है, तो यहाँ क्या रखेंगे, x बराबर k पर चेक कर रहे हैं, यानी कि यहाँ लिखेंगे d/dx और यहाँ x का पावर k को रख रहे हैं n बराबर, यानी कि x का पावर k इक्वल टू यहाँ हो जाएगा k और यहाँ x का पावर k-1 हो जाएगा। तो ये हमारा इसके जैसा आ गया, यानी कि ये भी हमारा सत्य हो गया। यहाँ लिखेंगे सत्य है, x n बराबर k पर भी हमारा सत्य हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अब p k+1 पर कर रहे हैं, एक बार n बराबर 1 पर किए हैं और एक बार n बराबर k पर, अब दोनों पर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से हो जाएगा d/dx और यहाँ x का पावर n इक्वल टू n x का पावर n-1 है, तो n की जगह पर इतना रखेंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा d/dx और यहाँ x का पावर k+1 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा k+1 इंटू यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा k+1 और यहाँ -1 है तो -1, इतना हो गया। यानी कि देखिए इससे ये कट जाएगा, यानी कि टोटल यहाँ क्या आ जाएगा d/dx और यहाँ x का पावर k+1 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा हमारा k+1 और इंटू x का पावर k हो जाएगा, बस k बच जाएगा, x का पावर इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे,
अगर x का पावर k प्लस 1 रहता है, x का पावर k प्लस 1 रहता है तो क्या करते हैं, देखिए पहला x का पावर 1 हो जाएगा और इंटू x का पावर k हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसलिए हम बायां पक्ष को ले रहे हैं, यानी कि यहाँ लिखेंगे इसलिए बायां पक्ष। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इसको ले रहे हैं यानी कि यहाँ से हो जाएगा और d/dx और यहाँ हो जाएगा x का पावर x इंटू x का पावर 1, x का पावर k प्लस 1 है तो इसको कर ले रहे हैं x का पावर 1 इंटू x का पावर k हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लिखेंगे 1 इंटू x का पावर k प्लस x इंटू यहाँ हो जाएगा k बाहर और यहाँ हो जाएगा ये आगे आ जाएगा, मतलब k बाहर और यहाँ इंटू x का पावर k माइनस 1, इतना हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि यह सत्य है कि d/dx और यहाँ x का पावर k इक्वल टू k आगे आ जाता है और k x का पावर k माइनस 1, यह हमारा सत्य है। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं कि इतना बराबर x का पावर k प्लस यहाँ k इंटू x का पावर k, फिर यहाँ इक्वल टू इसके बराबर में लिखा जाएगा k प्लस 1 x का पावर k इक्वल टू दायां पक्ष को कर लिए तो यहाँ से हो जाएगा इसलिए Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है, इतना आ गया। यानी कि देखिए मतलब कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, तो इसको कर दिए फिर इसको कर दिए तो इतना आ गया। तो यहाँ से लिखेंगे इतना सत्य है और यहाँ देखिए और यहाँ दायां पक्ष है, इतना सत्य है। यानी कि यहाँ से लिख देंगे Pn n बराबर 1 2 3 सभी धन पूर्णांक पर सत्य होगा क्योंकि 1 पर हो गया, k पर हो गया तो सभी पर होगा। यानी कि यहाँ लिखेंगे n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि सभी धन पूर्णांक पर, सभी धन पूर्णांकों के लिए, पूर्णांकों के लिए सत्य होगा, सत्य है। ये हमको सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो इतना हमारा गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार ये हमारा सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कोसाइन के लिए योग सूत्र ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमको दिया है क्वेश्चन में साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो पहले इसको लिख ले रहे हैं, साइन, यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी फिर प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इतना दिया है। अब देखिए अब इसको मान ले रहे हैं कि ए और बी हमारा टी का फलन है। यानी कि यहाँ से लिखेंगे मान लीजिए ए और बी टी के फलन है। तो इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों तरफ। यानी कि यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ टी को मान लिए, मतलब टी के फलन है मान लिए, तो इस टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। यानी कि दोनों तरफ
टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ डी बाई डी टी और यहाँ साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, यानी कि यहाँ लिखेंगे कॉस ए प्लस बी और यहाँ एक बार ए का करेंगे एक बार बी का अवकलन, यानी कि यहाँ से हो जाएगा डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी, इतना हो जाएगा। देखिए इसको हम पहला समीकरण मान ले रहे हैं, ये दिया है जो उसको पहला समीकरण मान ले रहे हैं, यानी कि ये हमारा था, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, LHS RHS, तो LHS को हम किए हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन डी बाई डी टी साइन ए प्लस बी, तो जिसको x मानते हैं या t मानते हैं उसको उसका अवकलन फिर से करते हैं, यानी कि इसको माने, तो यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा कॉस और a प्लस बी है तो a प्लस बी इंटू इसका हो जाएगा डी ए बट्टा डी टी प्लस डी बी बट्टा डी टी, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से राइट हैंड साइड ले रहे हैं RHS, यानी कि RHS, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको करेंगे तो डी बाई डी टी और साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, लेफ्ट हैंड साइड ये है राइट हैंड साइड ये है, तो राइट हैंड साइड को कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, इतना हो जाएगा। यानी कि इसको यहाँ से करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए इंटू डी ए बाई डी टी और कॉस बी, फिर यहाँ प्लस इसका क्या हो जाएगा साइन, तो साइन इसका हो जाएगा साइन ए और यहाँ हो जाएगा इंटू ये साइन बी का क्या होगा माइनस में, देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस में साइन बी प्लस डी बी बाई डी टी, बी का करें यानी डी बी बाई डी टी, फिर यहाँ प्लस पहला फलन का डिफ्रेंसिएशन दूसरा फलन वैसे ही, फिर प्लस दूसरा फलन वैसे, पहला फलन वैसे ही दूसरा फलन का डिफ्रेंसिएशन, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ होगा इसका, फिर यहाँ माइनस कॉस ए का, यानी कि हो जाएगा इसका माइनस साइन ए, इसका कर रहे हैं एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो माइनस साइन ए और यहाँ डी ए बाई डी टी, फिर यहाँ इंटू, यहाँ देखिए साइन बी का वैसे ही रहने देंगे, यानी कि साइन बी, फिर यहाँ प्लस, फिर इसका करेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी डी बी बाई डी टी, इतना हो जाएगा। इसका एक बार इसके साथ एक बार इसका फॉर्मूला पहला फलन इंटू दूसरा फलन वाला लगाया है, एक बार इसका फॉर्मूला, यानी कि अलग अलग करके, तो इतना हो गया। इतना के बराबर यहाँ से लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर यहाँ माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन बी है साइन ए इंटू साइन बी, इतना हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा डी ए बट्टा डी टी, फिर यहाँ प्लस, यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और यहाँ हो जाएगा डी बी बट्टा डी टी।
एक बार इसका किए हैं, एक बार इसका किए हैं, यानी कि इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे इतना बराबर यहाँ cos A इंटू cos B माइनस यहाँ लिखेंगे sin A इंटू sin B, इतना हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा हमारा DA, यहाँ हो जाएगा हमारा DA बट्टा DT प्लस DB बट्टा DT, इतना हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे cos A प्लस B, इसका हो जाएगा cos A प्लस B, इसका फॉर्मूला ये मतलब कि cos A प्लस B, और यहाँ हो जाएगा इसका DA बट्टा DT प्लस DB बट्टा DT, इतना हो गया। अब इसके बराबर में लिखेंगे यहाँ पर cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, इतना हो जाएगा इसके बराबर में। और यहाँ DA बट्टा DT प्लस DB बट्टा DT, इसका फॉर्मूला इतना हो जाएगा, और ये यहीं रह गया, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे इतना बराबर कि यहाँ से cos A प्लस B बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे cos A प्लस B बराबर cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। हमको क्या करना था, देखिए यहाँ पर ये हमको सिद्ध करना था, ये हमको सूत्र इतना का के लिए योग सूत्र ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको इतना ज्ञात करना था योग सूत्र, यानी कि ये हमारा निकल गया, तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको 20 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत हो किंतु केवल 2 बिंदुओं पर अवकलनीय न हो? अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। चलिए इसको भी पहले लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या कर रहा है, क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, मतलब हर एक बिंदु पर संतत हो किंतु 2 बिंदुओं पर अवकलनीय न हो। यानी कि देखिए यहाँ पर कोई फलन लेना है, यानी कि मान लीजिए हम कोई फलन ले रहे हैं, फलन f(x) बराबर, यहाँ पर एक मोड x ले रहे हैं क्योंकि मोड से बाहर निकलेगा, यानी कि x हो जाएगा तो x बराबर 0 लेंगे, तो x बराबर 0 पर हमारा अवकलनीय नहीं होगा। और यहाँ पर एक प्लस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मोड x माइनस 1 कर ले रहे हैं, तो ये भी हमारा x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा, तो इतना को ले रहे हैं, यानी कि यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए दोनों फलन है हमारा सारे बिंदुओं पर संतत है, सब बिंदुओं पर संतत है, यानी कि यहाँ से लिखेंगे दोनों फलन सब बिंदुओं पर संतत है, सारे बिंदुओं पर संतत होगा, संतत है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे f(x) बराबर मोड x प्लस, फिर यहाँ दिया है मोड x माइनस 1, इतना भी संतत है, संतत तो यहाँ लिख देंगे x बिलोंग्स टू R, इतना हो जाएगा के लिए, इतना के लिए संतत है, यानी कि देखिए यहाँ से लिखेंगे परंतु x
मोड एक्स, देखिए मोड एक्स जो है मोड से बाहर निकलेगा, यानी कि एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है, इसका अवकलन नहीं है, नहीं होगा, यानी कि अवकलनीय नहीं है। और यहाँ इसी प्रकार मोड एक्स का कर लिए। अब देखिए मोड एक्स माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा मोड एक्स माइनस वन, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन, तो यहाँ से इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ हो जाएगा एक्स इक्वल टू, ये इधर जाएगा यानी कि प्लस में वन हो जाएगा, प्लस वन पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, इतना पर अवकलनीय नहीं है, ये भी नहीं है हमारा अवकलन इसका भी नहीं होगा, यानी कि इसमें कह रहा था, इसी को दर्शाना था कि जो प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, तो ये दोनों फलन हमारा ये भी और ये भी प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा, लेकिन किंतु केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो, तो दो बिंदुओं पर हमारा एक इस बिंदु पर एक इस बिंदु पर हमारा अवकलनीय नहीं होगा। तो अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए, यानी कि इतना हो गया, यानी कि यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि फलन स्पष्ट है फलन सभी बिंदुओं पर ये हमको दर्शाना था, ये हमारा आ गया सभी बिंदुओं पर x बिलोंग्स टू r, मतलब कि इतना पर हमारा संतत होगा, संतत तो है, तो इतना पर संतत है, और x बराबर जीरो तथा x बराबर वन पर अवकलनीय नहीं है, तो अवकलनीय नहीं है, इतना हो गया, तो इतना ही पर इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा सिद्ध हो गया कि ये हमारा फलन संतत भी नहीं, संतत है सभी बिंदुओं पर और अवकलनीय नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको 21 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमको 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि y बराबर यहाँ मोड में दिया है f(x, g(x, h(x), l(m(n)a(b)(c) है, तो सिद्ध कीजिएगी dy/dx इक्वल टू, यहाँ डिटर्मिनेंट्स में f'(x, g'(x, h'(x), l(m)n)a(b)(c), इसको हमको सिद्ध करना है। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, इसको हमको y बराबर दिया है इतना और सिद्ध करके इतना हमको लाना है, यानी कि यहाँ लिखेंगे y बराबर क्या दिया है f(x, g(x) और यहाँ h(x) दिया है, फिर यहाँ l(m)n), फिर यहाँ a(b)(c) इतना दिया है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, और यहाँ देखिए dy/dx दिया है क्वेश्चन में, तो हमको dy/dx बराबर इतना हमको सिद्ध करके लाना है, यानी कि इसका अवकलन करेंगे, एक बार इसका पहला रो का करेंगे, फिर दूसरे रो का, फिर तीसरे रो का, अलग अलग कर ले रहे हैं, यानी x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इसका अवकलन कर रहे हैं मतलब dy/dx हो जाएगा, y है तो यहाँ लिख ले रहे हैं dy/dx इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ इसका पहला रो का अवकलन कर रहे हैं और यहाँ दूसरा रो और तीसरा रो ऐसे रहने दे रहे हैं, यानी कि इसका हो जाएगा f'(x, g'(x) और यहाँ h'(x), यहाँ लिखेंगे f'(x,
जी डैश एक्स और यहाँ एच डैश एक्स, इतना हो जाएगा। और देखिए दूसरा रो और तीसरा जो है, दूसरा रो एल एम एन और ए बी सी, इसको ऐसे रहने दे रहे हैं, एल एम एन और यहाँ ए बी सी। अब देखिए प्लस यहाँ कर रहे हैं प्लस, अब देखिए अब दूसरे रो का कर रहे हैं, यानी कि इसका अवकलन, यानी कि यहाँ से हो जाएगा जो है वैसे ही रहने दे रहे हैं, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, यानी कि यहाँ लिखेंगे एफ एक्स जी एक्स और यहाँ एच एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इसका अवकलन करेंगे इसका, यानी कि यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ एल, यानी कि यहाँ लिखेंगे इसका अवकलन दूसरे लाइन का, डी बाई डी एक्स एल का अवकलन, फिर यहाँ एम का अवकलन और फिर यहाँ एन का अवकलन, एल एम एन का अवकलन, और ए बी सी को ऐसे ही रहने दे रहे हैं ए बी सी। अब देखिए फिर यहाँ क्या करेंगे प्लस, इसका अवकलन अलग से करेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा एफ एक्स जी, देखिए यहाँ कर दे रहे हैं एफ एक्स जी एक्स और यहाँ एच एक्स, और यहाँ ये इसको दूसरे लाइन को ऐसे रहने दे रहे हैं, यानी एल एम एन और इसका अवकलन, यानी कि डी बाई डी एक्स और यहाँ ए, फिर यहाँ डी बाई डी एक्स और यहाँ बी, फिर यहाँ डी बाई डी एक्स और यहाँ सी, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो वैसे ही रह जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा एफ डैश एक्स और यहाँ एल और यहाँ ए, फिर यहाँ जी डैश एक्स, फिर यहाँ एच डैश एक्स, यहाँ एम एन और यहाँ ए बी सी, इतना हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स है तो वही रह जाएगा, प्लस में एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, इतना हो जाएगा। अब देखिए एल क्या है हमारा कांस्टेंट है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा जीरो, एम क्या है कांस्टेंट है, यानी कि इसका भी जीरो और इसका भी जीरो, फिर यहाँ ए बी सी, फिर यहाँ प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए एफ एक्स और यहाँ जी एक्स और यहाँ एच एक्स, और यहाँ देखिए यहाँ एल एम एन है, फिर यहाँ ए क्या है कांस्टेंट है, यानी कि इसका जीरो हो जाएगा, बी क्या है कांस्टेंट यानी जीरो, सी भी कांस्टेंट यानी जीरो, इतना हो गया। अब देखिए किसी भी डिटर्मिनेंट्स में या मैट्रिक्स में अगर किसी भी रो में और रो कोई भी रो या कॉलम समान हो या जीरो हो तो उसका मान भी जीरो होता है, यानी कि यहाँ से लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर एफ एक्स और यहाँ एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और यहाँ एच डैश एक्स, फिर यहाँ एल एम एन, फिर यहाँ ए बी सी, इतना हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस, देखिए इसमें हमारा दूसरा रो क्या है जीरो, दूसरा रो में सब जीरो है, यानी कि किसी भी रो या कॉलम में जीरो हो उसका सारा मान जीरो, मतलब कि इसका मान जीरो हो जाएगा, इसमें दूसरा रो टोटल जीरो है तो इसका हो जाएगा जीरो प्लस, देखिए इसमें भी हमको ये टोटल जीरो है, यानी कि इसका भी जीरो हो जाएगा, यानी कि हमको लाना था डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ डिटर्मिनेंट एफ डैश एक्स और यहाँ जी डैश एक्स और यहाँ एच डैश एक्स, इतना लाना था, और यहाँ एल एम एन ए बी सी और यहाँ जीरो जीरो मतलब जीरो, तो इतना हो गया। डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारा इतना आ गया, और हमको देखिए यहाँ पर क्या लाना था, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमको इतना लाना था, ये हमारा आ गया, तो यहाँ पर इतना ही सिद्ध हो गया, ये हमको सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया, इतना पर प्रूफ लिख देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये लास्ट है। यदि y बराबर e का पावर a cos इनवर्स x और यहाँ दिया हो -1 छोटा हो x से और इसके बराबर हो, फिर यहाँ दिया है x से बड़ा हो 1 प्लस में 1 और यहाँ इसके बराबर हो, तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमको y बराबर इतना दिया है और इसको सिद्ध करके लाना है, यानी कि यहाँ लिखेंगे y बराबर e का पावर a cos इनवर्स x, इतना दिया है। अब देखिए इतना हमको दिया है, इतना लाना है, यानी कि क्या करेंगे, इसमें x दिया है यहाँ, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यानी यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ हो जाएगा इसका अवकलन करेंगे, यानी e का पावर a cos इनवर्स x, और देखिए जिसको x मानते हैं उसका अवकलन फिर से, यानी कि इसको x माने हैं e का पावर x, यानी कि इसको x माने तो इसका अवकलन फिर से, यानी यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स और यहाँ a cos इनवर्स x, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू e का पावर a cos इनवर्स x। अब देखिए यहाँ हो जाएगा इंटू a, तो a इंटू कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x ये है। कॉस इनवर्स x का क्या होता है फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन में, माइनस में 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना होता है कॉस इनवर्स x का, तो इतना लिखा गया। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका देखिए गुणा कर दे रहे हैं, यानी कि यहाँ हो जाएगा माइनस a, और देखिए इतना को हम किसके बराबर माने थे, तो यहाँ दिया है हमको y बराबर इतना, तो इसको y बराबर लिख सकते हैं, यानी कि y इसके बराबर बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, यानी वर्ग मतलब स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करें मतलब वर्ग, यानी dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ करेंगे a का, तो यहाँ माइनस a है तो माइनस a गुणे माइनस है, यानी प्लस में a स्क्वायर और यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, फिर यहाँ बट्टा इसका करेंगे रूट में है तो इसका स्क्वायर करेंगे मतलब रूट हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। यानी कि यहाँ से लिखेंगे, इसको यहाँ भेज दे रहे हैं आगे, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर वाई स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए इसमें x है तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका करेंगे पहला फलन इंटू दूसरा फलन, यह है पहला फलन इंटू दूसरा फलन, तो पहला फलन वैसे ही रहने दे रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, यानी 2 आ गया जाएगा 2 dy बाई डी एक्स इंटू जिसको x मानते हैं उसका अवकलन फिर से, यानी कि इसका अवकलन फिर से होगा, तो d बाई डी एक्स और यहाँ dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा फलन वैसे ही, यानी कि पहला फलन वैसे ही दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस दूसरा फलन वैसे ही रह गया dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दूसरा फलन वैसे ही इंटू पहला का डिफ्रेंशिएशन, इसका हो जाएगा क्या 0, यानी कि यहाँ लिखेंगे 0 माइनस इसका ये 2 आ गया जाएगा मतलब कि 2 और इसमें से एक घट जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा, इतना हो गया। यानी यहाँ लिखेंगे इतना हो गया इसका, और यहाँ बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा a स्क्वायर, पहला फलन वैसे ही रह जाएगा, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा क्या है y स्क्वायर, यानी कि इंटू 2 आ गया जाएगा 2y
और यहाँ हो जाएगा dy/dx। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे इसका 2dy/dx, फिर यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में 1 - x², ये फिर यहाँ हो जाएगा d2y/dx², गुणा होगा तो फिर यहाँ प्लस, यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस में x, इसका हो जाएगा हमारा माइनस में x। फिर देखिए यहाँ लिखेंगे बराबर, यहाँ हो जाएगा इसका यानी कि 2 आगे आ जाएगा 2a² और यहाँ dy/dx, इतना हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लिखेंगे 1 - x², 2dy/dx को यहाँ से कॉमन लिए हैं, 2dy/dx को यहाँ से कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ हो गया 1 - x² और यहाँ d2y/dx², फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया 2dy/dx को कॉमन लिए हैं, तो यहाँ हमारा बच गया है 2 आगे आ गया, यहाँ से भी हमारा हट गया यानी कि 2 आगे आ गया और dy/dx हट गया यानी कि माइनस में यहाँ x बचा है, तो वही माइनस में x आ गया यानी कि 1 - x² d2y/dx² और यहाँ माइनस में x dy/dx इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस x dy/dx इक्वल टू, यहाँ बचेगा हमारा a² y, क्योंकि 2 से ये 2 कट जाएगा, dy/dx से dy/dx कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ये बच जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस x dy/dx इसका अवकलन, यानी कि इतना हो गया। यानी कि यहाँ से लिखेंगे 1 - x² d2y/dx² माइनस x dy/dx इक्वल टू a² y। ये कट गया तो यहाँ से लिखेंगे 1 - x², फिर यहाँ हो जाएगा d2y/dx², फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा dx dy/dx इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा a² y बचा है, तो इतना हो गया। यानी कि देखिए यहाँ से लिखेंगे, यहाँ x है तो यहाँ से लिखेंगे 1 - x² d2y/dx² माइनस x dy/dx, और ये इस साइड आएगा मतलब कि प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस a² y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये 23 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए उम्मीद करती हूँ आपको 23 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही अगर और भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से कर लिए तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।